कर एक गीत गुनगुनाती, आप लोग भी गाइएगा मेरे साथ। लगन तुमसे लगा बैठी, जो होगा देखा सबके आंखों में आंसू, राजा उत्तानपाद। प्यारे ये है समय की परिभाषा, पुरुष बलि नहीं होती है समय होती बलवान। जिसका कभी किसी ने चेहरा नहीं देखा, आज वो घुंघराले घुंघराले केसों को बिखेर के जा रही है। जो राजसी वस्त्र पहनती थी फटी साड़ी में जा रही है। जिसकी लोग सेवा नौकर किया करते थे, आज वो नंगे पैरों से बाहर जा रही। जो घर को मंदिर बनाती थी, आज वो मंदिर की देवी जा रही मंदिर के बाहर। प्यारे, जब सुनीति चली है सब देखते हैं, रुदन करते नौकर चाकर को सुनीति अपने बच्चे की पुत्र की तरह मानती थी। आज सबके आंखों में आंसू हैं, लेकिन राजा के सामने कौन बोल सकता है। जा रही सुनीति
जब प्यारे घर से बाहर निकली, महलों के बाहर, तो वो एक पतिव्रता नारी घर से निकाली जा रही ना, तो उसे देखने के लिए जानते हो देवता लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे, आकाश में धुंधवी बज रही, एक पतिव्रता महलों के बाहर निकाली जा रही है। सुनीति के ऊपर से पुष्पों की वर्षा हो रही, पुष्पों की बारिश हो रही। इतना ही नहीं, आकाश में धुंधवी बज रही, एक पतिव्रता नारी घर से बेघर महलों के बाहर निकाली जा रही। इतना ही नहीं, ये दृश्य देखने के लिए कौन कौन देख रहा कि गरुड़ सवारी नारायण है, हंस सवारी ब्रह्मा। जा रही, रास्ते में कीर्तन गा रही है, ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, और गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। आप लोग भी हमेशा ये कीर्तन गाया करना मेरे जाने के बाद। क्या ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, और गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। श्री राधे। ये नैया किनारे लगा दो कन्हैया, और गरीबी की आहें बुझा दो कन्हैया। प्यारे, आज सुनीति जब खेतों पर गई, ये है समय की परिभाषा, पुरुष बलि नहीं होती है, समय होती बलवान। आज जो महलों में रहने वाली खेतों पर पहुंच गई, समय का चक्र चला। जिसकी नौकर सेवा करते थे वो खेतों में काग उड़ा रही। क्या कर रही? खेतों में काग उड़ा रही है। जो महलों में सोने वाली वो आज झोपड़ी में रह रही है। जो सेज पर सोने वाली वो शाम को उसके आसन पर सो जाती है। जो 56 प्रकार का व्यंजन करने वाली शाम को जौ की रोटियां खाकर सो जाती है। पुरुष बलि नहीं होती है, समय होती बलवान। लेकिन समय एक जैसा किसी का नहीं रहता है, समय पलटता है। किसी की गरीबी को देखकर उपहास मत करना, पता नहीं कब उसका समय पलट जाए। और कभी धन हो जाए तो जीवन में अहंकार मत करना, क्योंकि पता नहीं वो धन कब चला जाए। धन का अहंकार मत करना और किसी की गरीबी का उपहास बिल्कुल मत करना। पता नहीं कब उसका समय पलट जाए और कब तुम्हारा धन चला जाए, इसका कोई पता नहीं है। प्यारे, सुनीति खेतों में काग उड़ाती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है कि दिवस जाती ला गई नहीं। दिवस जाती ला गई नहीं 12। धीरे धीरे समय पलट रहा। अगर समय वो नहीं रहा तो समय ये भी नहीं रहेगा, ये भी समय जाएगा। बंधुओं, एक दिन की बात, काफी दिन हो गए सुनीति काग उड़ाती है, जौ की रोटियां खाती है, झोपड़ी में सो जाती है।
रात में नींद नहीं आती है सुनीति को, लेकिन समय व्यतीत हो रहा। बंधुओं हो, एक दिन की बात, राजा उत्तानपाद शिकार खेलने गए और शिकार खेलते खेलते रात हो गई। जब महलों में वापस आए तो क्या देखा, महलों के दरवाजे जो थे वो बंद हो चुके, सिपाही सो गए। उत्तानपाद आवाज देते रहे, लेकिन महलों में किसी ने राजा उत्तानपाद की आवाज को नहीं सुना। प्यारे, अब इनको रात में सुनीति की याद आई। जब तक सूरज के चक्कर में पड़े रहे तब तक सुनीति को याद नहीं किया। जब सूरज ने ठुकरा दिया, दरवाजा नहीं खोला, सिपाही सो गए, तब इनको रात में सुनीति की याद आई। और जब सुनीति की याद आई, घोड़े पे सवार होकर सुनीति की कुटिया पे जाने लगे। जब वो कुटिया पे जाने लगे तो सुनीति जग रही थी, नींद नहीं आ रही थी। मैंने कहा था नींद कितने लोगों को नहीं आती, अगर कर्जा ज्यादा ले लो तब भी रात में नींद, खेती पे कर्जा, घर पे कर्जा, तगादा पर तगादा आ रहे, अगर स्वाभिमानी व्यक्ति है तो रात में नींद नहीं आएगी। अगर छप्पर टपक रहा, परीक्षित जी, अगर आपकी झोपड़ी पड़ी होती मान और ये कम से कम 500 रिश्तेदार हैं घर में और छप्पर टपकने लगता है, इनको कहाँ लिटाते? कहाँ लिटाते? तो नींद आती नहीं आती ना। अगर घर में जवान कन्या हो और दहेज देने की हैसियत ना हो तो क्या नींद आएगी? नहीं आएगी ना। कि जिसके ऊपर हो पर जिल्दा, छप्पर से टपकता पानी, जिसके ऊपर हो कर जिल्दा, छप्पर से टपकता पानी हो, अब उसको नींद कहाँ भैया, जिसके घर सुता सयानी हो। सुनीति को नींद नहीं आ रही, सुनीति रात में जग रही। मैंने कहा था एक कल्लू हो रहे, देखो कैसे दौड़े दौड़े। एक राजा के दरबार में एक पंडित जी मार लगाए कि चंदन बंदन और खूब लाल पीले कपड़ा पहन के पहुंच गए। राजा साहेब, राजा साहेब, हमें काम पे रख लो। बोले हाउ कौन? बोले पंडित। कहा पंडित हो, तुमसे कोई काम नहीं करवाएंगे, जाओ हमारे दरबार में मंदिर है, उसमें बैठ के माला जपो जाके। मंदिर में बैठे और मालूम कुछ सुनाए और जपाई तो का जपाए, का राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे का बताइबो, का जप रे, राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे का बताइबो, राजा पूछे। तब तक दूसरे दिन फिर एक पंडित जी लगाए कि चंदन वंदन पहुंच गए। राजा साहेब, राजा साहेब, हमें भी काम पे रख लो। का तुम कौन? बोले पंडित। कहा जाओ तुम हो मंदिर माला जपो जाओ। दूसरे वाले जब पहुंचे लिए माला और जपे, काय जौनगत तोरी तौनगति मोरी, जौनगत तोरी तौनगति मोरी, जौनगत तोरी तौनगति मोरी, जौनगत तोरी तुम काय मालूम, तुम कुछ ना है मालूम। पहले वाले जब पे राजा पूछिए का बताइबो, दूसरे वाले कहा हाय जौनगति तोरी तौनगति मोरी, मालूम तुम कुछ ना है मालूम। तीसरे वाले पहुंचे मंदिर में, वही काज पाए का अंधा धुंधी कबलौ चलिए, अंधा धुंधी कबलौ चलिए, अंधा धुंधी कबलौ चलिए। और चौथे वाले जब पहुंचे का जबलौ चलिए, तबलौ चलिए, जबलौ चलिए, तबलौ चलिए, जबलौ चलिए। पहले वाले काज पाए परीक्षित जी,
बहुत बढ़िया। पहले वाले जब रे राजा पूछिए का बताइबो, दूसरे वाले कहा जौनगत तोरी तौनगति, तीसरे वाले कहा अंधाधुंधी कबलो चली है, अंधाधुंधी कबलो चली है, चौथे वाले बैठे कहा जबलो चली है तबलो चली है। कहीं जबलऊ चली है तबलऊ चली है। चारों लोग मंदिर में बैठे मार कौ राजा पूछे का बनाए वो जाऊं का तोरी दौन गति मोरी हटा भी कबलो चली जबलऊ चली तबलऊ चली। चारों लोग माला जप रहे। मंत्री जी का आगमन हो गया, बोले ए ब्राह्मणों सावधान। बोले का जप रहे। पहले वाले पंडित ने सोचा राजा के यहाँ माला जप रहे, अभी कोई नाम मिलेगा। कहा हम जप रहे हैं, हम जप रहे हैं। राजा पूछे का बताइबो। कहा चलो मंदिर के बाहर निकलो, प्रातः काल होते ही फांसी की सजा दी। अब दूसरे से पूछा तुम का जप रहे। अब उनका बीपी डाउन, बीपी लो। दूसरे वाले हम जप रहे जौनगत तोरी तौनगति मोरी, जौनगत तोरी तौनगति। तीसरे वाले से पूछा तुम का जप रहे। बोले हम जप रहे अंधाधुंधी कबलो चलिए, अंधाधुंधी कबलो चलिए, अंधाधुंधी। चौथे से पूछा तुम का जप रहे। बोले हम जप रहे जबलो चलिए तबलो चलिए, जबलो चलिए तबलो चलिए, जबलो। चारों लोग दरबार में लाए गए। फांसी की सजा की तैयारियां हो रही। उनसे पूछा जा रहा क्या खाओगे, किससे मिलोगे, अंतिम इच्छा बता दो। महारानी ने सत्संग किया था। महारानी ने सत्संग किया था। महारानी बोली राजा साहेब, पहला वाला जो ब्राह्मण जप रहा ये रामचरितमानस की बात है। अब सब मुंह फैलाए खड़े। मानस भी ये कहां पर लिखा। राजा पूछे का बताइए। वो राजा पूछे कहा ये उस समय की बात है जिस समय राम लक्ष्मण भगवती सीता तीनों वन को जा रहे थे और सुमंत्र जी राम लक्ष्मण सीता को जब भेज करके आ रहे हैं तो मार्ग में विचार करते हैं। राजा दशरथ हमसे पूछेंगे मेरा राम कहाँ है, तो मैं जवाब क्या दूंगा, क्योंकि राजा दशरथ राम जी से सत्य प्रेम करते। आंखों में रोशनी राम, प्राण राम, श्वासे राम, साज राम, ताज राम, अयोध्या राम, सब कुछ राम। सुमंत्र जी सोचते राजा दशरथ पूछेंगे मेरा राम कहाँ है, तो जवाब क्या दूंगा। राजा पूछे का बताइए। वो राजा पूछिए। अब पहले वाले पंडित जी छूट गए, दूसरे का नंबर आया। महारानी बोली ये भी रामचरितमानस की बात है। अब राजा बोले मानस में ये कहां पर लिखा, जौनगति तोरी तौनगति मोरी। कहा ये उस समय की बात है जिस समय राम और लक्ष्मण सुग्रीव के पास पहुंचे। सुग्रीव ने राम जी को देखा, कहा प्रभु जौनगति तोरी तौनगति मोरी। तुम्हारो राजपाट धंधाम सब कुछ चला गया, इधर पत्ता सा। जौनगति तोरी तौनगति मोरी। तीसरे का नंबर आया। महारानी बोली ये भी मानस की बात। और फिर सब चक्कर में पड़ गए। मानस में ये कहां पर लिखा, अंधाधुंधी कबलो चली है। कहा ये उस समय की बात है जिस समय दशानन अत्याचार कर रहा था। मंदोदरी दशानन के पास पहुंची, बोली हे प्राणनाथ, हे प्रजानाथ, हे भूमंडल के भू प्रभु, ये तुम्हारी अंधाधुंधी कबलो चली है। दशानन गर्जा, बोला ये मंदोदरी जबलो चली है तबलो चली है, जबलो चली है तबलो चली है।
अगर महारानी ने सत्संग ना किया होता तो चारों ब्राह्मणों को फांसी की सजा दे दी जाती। इसीलिए एक घड़ी आधी घड़ी आद्यो मां पुनिया, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर आपने जरा सा भी सत्संग किया है तो सत्संग का फल कभी मिथ्या नहीं जा सकता। देखो दो लोग सो रही बैठी, आप सब लोग कैमरे की नजर में हो। दो बार नाम बोलो फिर कथा सुनो, बाद में झांकी देखो। ताली बजाते हुए गाइएगा। कितने लोग ताली बजाएंगे? जितने लोग ताली बजाएंगे समझ लो जग रहे। सभी लोग गाते हैं मेरे साथ में। और तेरे दिल में बसूंगी ओ